Hello student, welcome to online classes. Today we are continue chapter 5 the rulers and buildings. इस चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जो रूलर्स और बिल्डिंग है वो किस तरह से जो रूलर्स है उन्होंने कौन कौन सी जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा, उसका जो कंस्ट्रक्शन है किस तरीके से किया गया है, बालकनी कैसी है उसकी, और उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे टेक्नोलॉजी और स्किल्स वगैरह है वह कंस्ट्रक्शन का कार्य किस प्रकार से करना उससे आसान हो गया है, ठीक है। उसमें हमने 11th सेंचुरी का जो स्टार्टिंग में टेंपल बनाया गया था उसके बारे में पढ़ा कि वो जो टेंपल है कंद्रिया महादेव देव का जो टेंपल बनाया है वो कैसे बनाया है, किसने बनाया है। उसके बाद फिर हमने तंजावुर के राजा राजेश्वर के टेंपल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की जो दो अलग अलग तरीके हैं जो उनमें चेंजेस आए हैं, दो प्रकार के, उनको भी हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। मतलब जो हमारे मंदिर है, बड़े बड़े भवन है, बिल्डिंग्स टेम्पल्स मतलब मंदिरों, मस्जिदों और हजों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। जो टेम्पल और मॉस्क है उनको क्या है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत सुंदर जो है तरीके से बनाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि वह क्या है, जो वर्शिप के प्लेसेस है, मतलब वहाँ हम पूजा अर्चना करते हैं, उपासना वगैरह, भगवान को, गॉड को याद करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बनाया गया था। दे वर आल्सो meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron। और वह अपने जो संरक्षक है, वह अपने संरक्षक की जो पावर है, उनकी शक्ति और धन, उनके धन वैभव मतलब उनके इकोनॉमिक वेल्थ, डिवोशन भक्ति भाव, वो उनके जो भक्ति भाव का इमोशन है उनका भी क्या करता है, उनको वह शो करता है, प्रदर्शन उनका कराते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल। इसमें हम एक राजा राजेश्वर टेम्पल है उसका जो एग्जाम्पल लेते हैं। इन एन इंस्क्रिप्शन मैंशन द दैट इट वाज built by King Raja Rajadeva for the worship of his god राजा राजेश्वरम। जो राजा राजेश्वरम जो इंस्क्रिप्शन में मिला है कि इस बात का क्या मिला है, हमें आइडिया मिला है, संकेत मिला है कि इस मंदिर का निर्माण जो है राजा राजदेव ने जो करवाया है, और अपने देवता जो किसको मानते तो राजा राजेश्वरम की पूजा अर्चना, उनकी उपासना करने के लिए उन्होंने करवाया है। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर्स एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो रूलर है जिसने इस टेम्पल को बनाया है और जिस गॉड के लिए बनाया है उनके नेम क्या है, सिमिलर। जो रूलर है, जो किंग है वहाँ का जिसने ये टेम्पल बनाया वो कौन है, राजा राजदेव। और जो उनके गॉडेस है, उनके जो भगवान है, जिन गॉड है जिनको वो पूजा अर्चना करता है, उनका नाम क्या है, राजा राजेश्वरम। द किंग took the god's name because it was spacious and he wanted to appear like a god। और यह रिमेंबर रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए, ऐसा क्यों किया जाता था कि उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, और राजा ने इस तरह का जो नाम इसलिए रखा था क्योंकि यह नाम क्या होता है उनके लिए मंगलकारी, मतलब अच्छा सिद्ध होता है। और राजा स्वयं को अपने आप को क्या है, ईश्वर के रूप में दिखाना, मतलब वह लोगों को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता है कि जैसे गॉड हमारी हेल्प करता है, जो राजा होता है वह भी अपनी प्रजा के लिए उसी तरह उनको पावर, शक्ति देता है, उनकी हर चीज़ों से क्या है, रक्षा करता है। थ्रो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजदेव ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। और यह जो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजेश्वरम और दूसरे देवता राजा राजदेव का क्या है, सम्मान करता था, ठीक है। यह थॉट जो है, ठीक है। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग। जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर है उनका जो निर्माण है वह किसने करवाया है, राजाओं ने ही करवाया है। द अदर लेजर
Deities in the temple were gods and goddess of the allies and subordinate of the ruler। और क्या होता था, जो मंदिर के अन्य जो छोटे देवता होते थे, मतलब उनके लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थ के देवी देवता थे। जो दूसरे टेम्पल होते थे, मंदिर बनाए जाते थे, वह क्या है राजा के जो अधीनस्थ होते हैं, जैसे काम करने वाले उनके जो देवता होते थे। The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies। और यह मंदिर शासक और उसके जो सहयोगियों द्वारा क्या है शासित विश्व की एक क्या है लघु रूप ही है। विश्व का एक छोटा सा रूप इसमें दिखाया गया है। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of द गॉड ऑन अर्थ। और यह जिस तरह से कि वह राजकीय मंदिरों में मतलब एकत्र होकर एक जगह इकट्ठित होके देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था उस टाइम पे, मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन, मतलब जो गॉड की न्याय जस्टिस वाला जो रूलर्स है, शासक है और रूल है, वो क्या है शासन करने के लिए सत्ता को शक्ति को यहाँ पर धरती पे ही जो है उन्हें ला दिया है। Muslim sultans and Padshah did not claim to be inscription of God, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of God। जो मुसलमान के सुल्तान और बादशाह वह स्वयं को क्या है भगवान के अवतार होने का क्या है मतलब नहीं बोलते कि हम नहीं करते कि हम जो है भगवान के अवतार थे, किंतु जो फारसी है पर्शियन जो है वह दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन क्या है अल्लाह की परछाई, उनके जो गॉड की शैडो है उसके रूप में जो है उन्होंने किया है। एन इंस्क्रिप्शन इन द क्वाद अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड द गॉड चूज अलाउद्दीन एज ए किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसेस एंड स्लोमन। और क्या है जो दिल्ली के एक मस्जिद में अभिलेख से इस दिल्ली की जो एक मस्जिद है उसमें जो इंस्क्रिप्शन मिली है अभिलेख मिला है, उसमें हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो अल्लाह ने क्या है अलाउद्दीन जो थे वहाँ के रूलर्स को शासक इसलिए चुना, उन्होंने वहाँ का रूलर्स इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत का महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत में, ठीक है। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर्स एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। और क्या है सबसे महान विधिकर्ता और जो आर्किटेक्टर है वास्तुकार है वह अल्लाह स्वयं था। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ चॉज एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री। और क्या है उनसे अव्यवस्था को दूर करके वह क्या है वर्ल्ड का उन्होंने सृजन किया और एक व्यवस्था और संतुलन वहाँ पे जो क्या है सिमेट्री वहाँ पे उन्होंने स्थापित किया। देखो जैसे ये टेम्पल बनाया है काबुल का, ये यहाँ पे टेम्पल बनाया टूवर्ड्स मक्का मदीना का ये टेम्पल जो कंस्ट्रक्टेड किया गया है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers, constructing place to worship, provide rulers with the chance to proclaim their close relationship with the God, especially important and in an age of rapid political change। और क्या है जो रूलर्स हैं सत्ता में आने पर जो प्रत्येक राजवंश डायनेस्टी है के राजा ने शासक होने के अपने जो नैतिक उन्होंने अपने मॉरल जो राइट्स है उन पर क्या है जोर डाला, उन्हें ज़्यादा उन पर ध्यान दिया और जो पूजा और उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को क्या है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की क्या है मतलब कि उनका जो उन्होंने ये धार्मिक स्थलों के जो निर्माण करवाए
मंदिर कंस्ट्रक्टेड, टेम्पल बनवाए, मॉस्क बनवाए, हज बनाए, इन सब चीज़ों से क्या है उनके साथ उनका संबंध और भी ज़्यादा जो है मजबूत हो जाता है, ऐसा माना जाता था। और ऐसी जो उद्घोषणाएं, ऐसे जो उन्होंने तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में भी क्या है महत्वपूर्ण ग्रहण कर लेती थी और पॉलिटिकल को भी है चेंज कर देती थी। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड patronage to the learned and pious and tried to transform their transform their capitals and cities into great culture cultural centers that brought fame to their rules and their realm। और क्या होता था कि शासकों ने जो विद्वान तथा घने धर्मनिष्ठ थे व्यक्तियों को भी क्या है जो धर्म को अधिक महत्व देते थे, उनको भी क्या उन्होंने आश्रय, उनको क्या है रहने के लिए आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों और तथा नगरों को महत्वपूर्ण जो कल्चरल केंद्रों के रूप में, सेंटर के रूप में परिवर्तित करने के जो उन्होंने प्रयास किया और इन सब में उनसे शासन तथा राज्य को क्या मिली, बहुत ज़्यादा उन्हें जो है रियलम ख्याति प्राप्त हुई कि वह ऐसा करते थे। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not without rain। क्या होता व्यापक समझ यह थी, उनकी जो नॉलेज थी वह यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ क्या होगी हैप्पीनेस होगी, मतलब हैप्पीली होगी है खुशी, जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त क्या होगी रेन वर्षा होगी। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिवर्स वेयर्स वाज हाईली प्राइज्ड। और क्या होगा कि इसी तरह जो हजों और जलाशयों का निर्माण बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की और बहुत प्रशंसा, जो ऐसे काम करते थे कि वो टैंक्स मतलब हज बनाए, बहुत जो नदियाँ जैसे उन्होंने बनाई हैं इन सब का भी वह बहुत ज़्यादा क्या करते थे उनकी प्रशंसा करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्टेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिवर्सियर just outside Delhi Khuna। It was called the Haj Sultani of the King's Reservoir। और क्या है जो सुल्तान दिल्ली के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, एक उन्होंने क्या है विशाल जो है तालाब का जो कंस्ट्रक्शन करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया और इस जो उन्होंने यह तालाब बनाया था, इस विशाल जलाशय को हज सुल्तान अथवा राजा का क्या कहा जाता है तालाब कहा जाता है। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर नंबर 3। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वियर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। और आप जो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट मैप है उसमें ढूंढ सकते हैं कि जो शासक थे रूलर्स थे वह प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हजों और तालाबों का क्या है कंस्ट्रक्शन करवाते थे। सम टाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वियर्स वर पार्ट ऑफ ए टेम्पल मॉस्क, नॉट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद इन फिगर नंबर 7 और ए गुरुद्वारा ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेगेशंस फॉर सिख। जो क्या था कभी कभी वह किसी मंदिर मस्जिद को क्या है छोटे हज पर भी ध्यान दे और अथवा जो गुरुद्वारे थे जहाँ पर सिख एकत्रित होने और उपासना, गुरुद्वारे जो होते जहाँ पर सिखों का उपासना पूजा अर्चना करने का जो स्थान है हिस्सा होते थे। अब है वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। अब मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मतलब टारगेट क्यों किया गया था मंदिर को जो है फिर क्यों किया जाने लगा टारगेट। बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेटेड देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स। जो क्या थे राजा जो मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति और धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन हेतु जो है टेम्पल्स
मॉस्क, इन सब चीज़ों का क्या करवाते थे, निर्माण करवाते थे। और यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर, जो रूलर्स थे, उन्होंने जब एक दूसरे के राज्यों पर जहाँ जहाँ वह शासन करते थे उसके अलावा दूसरे राज्यों पर भी आक्रमण किया, तो उन्होंने पराए ऐसी इमारतों पर ही निशाना साधा। मतलब उन्होंने इन्हीं बिल्डिंग्स पर ही अपना जो है उनको ही अपना टारगेट बनाया। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन द अर्ली नाइन्थ सेंचुरी व्हेन द पांड्यन किंग श्रीरा श्री श्रीमरा श्रीवल्वा invaded Sri Lanka and defeated the king. King Sena won 831 to 851. The Buddhist monk and chronicles Dhammakiti noted the removed all the valuable. The status of the Buddha made entirely of gold in the jewel place and the golden image in the various monasteries. All these he seized. क्या था कि जो 9th सेंचुरी थी उसके आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमल और श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन थे, किंग सेन प्रथम ने क्या 1831-51 को पराजित किया था। और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की जो प्रतिमाएं, इन सभी को उसने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। जो किंग सेन थे उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहाँ के राजा से ये सब वहाँ से जब्त कर लिया था। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese rulers, Sen II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. और क्या किया? सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, मतलब वहाँ का जो शासक था उसको जो इससे चोट पहुँची, उसका बदला लिया जाना क्या था, उन्होंने भी इसका अवेंज लेना था कि अवेंजर्स थे वो लेना था, बदला लेना था, स्वाभाविक था। और अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय था, उसने क्या है अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। The Buddhist chronicles noted that he expedition made a special effort to find and restore the gold status of the Buddha. और वह बुद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु क्या है उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है अपने बहुत ज़्यादा प्रयास उन्होंने किए थे सेन द्वितीय ने। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra first built a Shiva temple in his capital, he felt it was prized status seized from defeated rulers. और क्या था, इसी तरह जो 11th सेंचुरी में क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने अपनी राजधानी को क्या है राजधानी में उनकी जो कैपिटल थी वहाँ उन्होंने क्या है गॉड शिवा का जो टेम्पल कंस्ट्रक्ट बनवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई जो उसने जिन राजाओं को जो है युद्ध में डिफेक्टेड किया था उनको हराया था, उनसे जो प्राप्त वस्तुएं थी प्रतिमाओं से इसे क्या है उस टेम्पल को पूरी तरह से जो है भर दिया था। An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva, and Bhairavi from the
कलिंग्स ऑफ ओडिशा एंड ए काली स्टेटस फ्रॉम द प्लेस ऑफ बंगाल। और उन्होंने क्या क्या, और एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें भी, जो उनकी सूची अधूरी थी, इंक्लूडिंग जो उनकी इंक्लूडिंग लिस्ट थी उसमें क्या है, चालुक्यों से प्राप्त सूर्य की पीठिका और एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की जो बहुत सारी जो मूर्तियां थी, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव के का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की जो मूर्ति भी उसमें शामिल थी। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। और जो गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का क्या था, समकालीन था। ड्यूरिंग हिज कंपेनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफेटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडियल्स। और उस भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को क्या है, अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को वहाँ से चुरा कर ले गया। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। जो सुल्तान मोहम्मद थे वह क्या है, कोई जो है इम्पोर्टेंट जो उस टाइम के शासक नहीं था। बट बाय डिस्ट्रॉइंग temples, especially the one of Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam। लेकिन जो मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर जो सोमनाथ का टेम्पल है, सोमनाथ का जो टेम्पल है वो ओडिशा में है, और उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में जो है यहाँ पर श्रेय करने का जो उसने कोशिश यहाँ पर की थी। इन द पॉलिटिकल कल्चरल ऑफ द Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers। और मध्य युगीन में क्या है, राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनेता बल पर, अपने पॉलिटिकल पावर पर व जो उनकी सैनिक सफलता, आर्मी के जो सक्सेस के लिए प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और वहाँ से जो है चोरी करके और लूट मार करके वहाँ से पर करते थे। अब हम इससे अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।